सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आ सकती है, आज हम लोग स्टूडेंट्स इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका टोटल स्कोर होता है वो होता है 200, जिसमें आपके पार्ट ए बी सी तीनों सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। पार्ट सी में सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं, यानी कि 100 नंबर का आपका रहता है पेपर। अगर हम बात करें परसेंटाइल के बारे में स्टूडेंट्स, तो परसेंटाइल आपको जो है वो देखने को मिल जाती है इन द फॉर्मेट ऑफ कट ऑफ। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर 99 पॉइंट आपका जो कट ऑफ था लगभग गया था। तो यहाँ पर परसेंटाइल जो आता है आपके सामने स्टूडेंट्स वो 100 में से ही निकल के आता है, पर परसेंटाइल और परसेंटेज डिफरेंट होता है। परसेंटाइल में कंपैरिजन हाईएस्ट स्कोर से करा जाता है। अब अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपने पेपर दे दिया है, पेपर के बाद आपने सेल्फ कैलकुलेशन करी है, अब कैलकुलेशन के बाद आप परसेंटाइल कैसे जानेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो वहां पे स्टूडेंट्स आप स्कोर से भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके सिलेक्ट होने की। अगर आप 120 नंबर यानी कि 120 या 120 प्लस, अगर आप 120 प्लस ला रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सेफ साइड पे हैं स्टूडेंट्स, तब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट का डिस्कशन करूं स्टूडेंट्स, तो बात ये आती है कि अगर कोई बच्चा टारगेट कर रहा है कि मैं अंडर 50 में ही रैंक लाना चाहता हूं और एक टॉप मोस्ट कह सकते हो स्टूडेंट्स की एक टॉप रैंकर बनना चाहता हूं, तो इस कंडीशन में कितने नंबर तुम्हें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इतने नंबर तुम्हारे आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जहां तक अगर हम प्रीवियस एनालिसिस की बात करें या प्रीवियस टॉपर्स की बात करें, तो उनके जो मार्क्स की रेंज देखने को मिली है स्टूडेंट्स लगभग 130 से 160 के करीब देखने को मिली है। तो अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं अपने सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन में, तो आप डेफिनेटली अंडर 50 के बहुत नजदीक हैं, या फिर अंडर 50 में ही आ सकते हो स्टूडेंट्स। देयर आर मच मोर चांसेस कि आप अंडर 50 में ही आ सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइफ साइंसेस ये मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, जो आपका 2024 में जून जुलाई के अराउंड जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो लाइफ साइंसेस का जनरल कैटेगरी का गया था 99.08, ईडब्ल्यूएस का गया था 96.5, ओबीसी का गया था स्टूडेंट्स 96.4 और एससी का गया था 91.7 और एसटी का गया था स्टूडेंट्स 87.8। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो आपका गया था दिस इज फॉर द जेआरएफ, यानी कि कैटेगरी 1 के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कैटेगरी 2 में अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसके लिए जो आपकी लाइफ साइंसेज की परसेंटेज गई थी स्टूडेंट्स, या मतलब जो आपका कट ऑफ गया था वो गया था 98.34, ईडब्ल्यूएस का गया था 94.4, ओबीसी का गया था स्टूडेंट्स 93.7, एनएससी का गया था 87.8, एसटी का 83.7 एंड पीडब्ल्यूडी का 69.1 गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है स्टूडेंट्स, या फिर जो आपका दो कैटेगरीज है उसके लिए आपको बता दिया गया है लिस्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंटर दे रखा है रिगार्डिंग द कैटेगरी 3। तो अभी मेरा फोकस कैटेगरी 3 की तरफ इतना नहीं है, मेरा 1 और 2 की तरफ है। मेनली अगर हम बात करें तो हम जीआरएफ के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्कोर करते हैं 120 प्लस तो आप सेफ साइड है, और अगर आपका 130 से 160 की रेंज में स्कोर आता है तो बहुत अच्छा स्कोर है स्टूडेंट्स। तब तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि किसी से भी डिस्कशन करने तक की जरूरत नहीं है कि क्या हम सिलेक्ट होंगे या नहीं। तुम स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक टॉप रैंकर में ही आओगे। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए CSI NET 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।